जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यहाँ पे बेटा एक एक क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे विविध ऐच्छिक प्रश्नावली, सब लगवाया जा रहा है। बस आप लोगों को चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। आ जाओ बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। छठवां क्वेश्चन कह रहा बाबू कि यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना, ध्यान देना बाबू कि एक बिंदु दिया है, मान लिया यहां पे एक बिंदु दिया है P, यहां पे एक बिंदु दिया है R, यहां पे एक बिंदु दिया है Q। Q से P और Q से R दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं। ठीक है, सबके निर्देशांक दिया है। Q का दिया है 0,1, इसका निर्देशांक मान लो दिया है कितना, मान लो नहीं दिया है, कितना दिया 0,1। P का दिया 5,-3, तो 5,-3, ठीक है। और किसका x R का दिया है x, 6 दिया है। ठीक है, कहा है कि Q से P बिंदु और R बिंदु दोनों क्या हैं, समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना, सबसे पहले x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो बाबू क्या करेंगे, जब समदूरस्थ है तो जो PQ के बीच की दूरी होगी QR की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हम देखें बाबू PQ के लिए, अगर देखेंगे PQ के लिए, ठीक है, PQ के लिए अगर देखोगे बेटा तो क्या होगा, x1 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है, x2 बराबर 0 होगा, y1 बराबर -3 हो जाएगा, y2 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बाबू अगर QR के लिए देखेंगे, QR के लिए तब क्या होगा, x1 बराबर x हो जाएगा और x2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, y1 बराबर 6 हो जाएगा, y2 बराबर 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया, कर लोगे। अब देखना क्या कि PQ के बीच की दूरी जो होगी बराबर होगी QR के बीच की दूरी। तो लिखना, समदूरस्थ बोला है तो PQ के बीच की दूरी जो होगी यह बराबर होगी QR के बीच की दूरी के। ठीक है, तो क्या होता है बीच की दूरी का फार्मूला, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें करोगे इसका भी होगा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाबू यहां से मान उठा के रख दो, x2 का मान कितना है, x2 का मान 0 है, x1 का मान कितना है 5 है का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, करोगे यहाँ पे क्या होगा, x2 का मान कितना है बेटा 0 है, x1 का मान x है का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बेटा 1 है और y1 का 6 है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम करें तो क्या होगा, ध्यान देना, 0 - 5 तो मतलब -5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे बाबू 0 - x तो इन अंडर रूट -x का स्क्वायर होगा और प्लस 1 - 6 तो कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों पक्षों का क्या करो बाबू, वर्ग कर दो। क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, करड़ी हट जाएगा, क्या बचेगा, -5 का स्क्वायर प्लस कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद x का -x का स्क्वायर और प्लस बेटा यहाँ पे -5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब एक चीज देखना, जो चीज यहाँ पे वो चीज यहाँ पे सेम का सेम है। ठीक है बेटा, तो क्या करो, इससे इसको काट दो,
इससे इसको क्या करें बेटा, हम काट दिए डायरेक्ट। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और x का बेटा माइनस x का x स्क्वायर, तो हम x स्क्वायर इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, x का मान हो जाएगा 4। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाबू एक चीज ध्यान देना, वर्गमूल लेते हैं तो इसका मान प्लस माइनस दोनों में होता है, तो प्लस माइनस 4 लिख लेना, नहीं तो आप सोचोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, x का मान बेटा +4 भी हो सकता है, x का मान -4 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला बाबू, इसमें QR और PR के बीच की दूरी निकालिए। बेटा QR और PR के बीच की दूरी निकालना है, तो QR और PR के बीच की दूरी अगर आप निकालोगे बेटा, तो ध्यान देना x का मान बाबू यहाँ पे 4 रख दोगे, 4, 6 रख सकते हो। तो QR के बीच की दूरी अगर निकालोगे, QR पूछा है बेटा और क्या पूछा है, PR के बीच की दूरी। ठीक है, तो QR अगर देखोगे बेटा, क्या रखोगे, QR के बीच की दूरी, तो क्या कर रहे हो बाबू, देखना QR जो होगा बेटा वो PR का आधा होगा और PR जो होगा QR का दुगना होगा। QR के बीच की दूरी निकाल दें, उसका दुगना कर देंगे, PR के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो QR के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, देखना x1 बराबर 0 और x2 बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, y1 बराबर 1 है और y2 बराबर कितना है, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू अगर करोगे तो इन अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 कितना है बेटा, 4 है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, करोगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 16 होगा और प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 25 कितना होगा बाबू, इन अंडर रूट 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, इसका मान अंडर रूट 41 हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आया समझ में, आराम से हो जाएगा बाबू। ठीक है, आराम से कर लोगे आप लोग। अब बाबू अगर देखा जाए तो क्या PR के बीच की दूरी अगर निकालें, हम क्या करें, PR के बीच की, ये तो QR के बीच की दूरी हो गया बेटा। ठीक है, PR के बीच की दूरी अगर निकालोगे बाबू, क्या निकालोगे, ध्यान देना, PR के बीच की दूरी, तो PR के बीच की दूरी निकालोगे बेटा, x1 बराबर कितना है, 5 और x2 बराबर कितना है, 4। ठीक है, x1 बराबर 5, x2 बराबर 4 है। ठीक है, y1 बराबर -3 और y2 बराबर कितना है बेटा, 6 है। अगर करोगे ऐसे क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन अंडर रूट x2 कितना है, 4 है, x1 कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, y2 6 और कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करोगे बेटा तो 4 में से 1 जाएगा, माइनस 4 में से 5 जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 6 3 9 का स्क्वायर। तो करोगे बेटा a -1 का स्क्वायर 1, 9 9 81, तो पूरा करोगे इन अंडर रूट कितना हो जाएगा, 82। ठीक है, या बाबू इसी का दुगना कर देना तब भी आ जाएगा, क्योंकि यह क्या होगा, PR का आधा होगा QR। ठीक है, ये हो गया बाबू कितना, इन अंडर रूट 82। ठीक है, इसका मान आ जाएगा इन अंडर रूट में 82, इसका मान आ जाएगा QR का बेटा कितना, 41। ठीक है, अब बाबू इसके दो मान निकले थे, एक +4 था, एक -4 था। अगर इतना दिया है तब तो सही है, अगर इतना नहीं दिया है बाबू तो क्या करना, एक बार यहाँ पे x की जगह -4 करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आप लोग आ जाएगा आंसर तो भी। ठीक है, यह भी सही है और -4 पे करोगे तो भी सही होगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को भी लगाते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हो रही होगी। ठीक है,
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां कह रहा है यदि बिंदु, क्या है बाबू क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा ध्यान देना कि यदि बिंदु x कामा y दोनों a प्लस बी बी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी से समान दूरी पर हैं तो दर्शाइए कि बी एक्स बराबर ए वाई। ठीक है बाबू, क्या मान लिया कि दो बिंदु हैं, ठीक है, P और R जैसे उसमें माने थे वैसे। ठीक है, दो बिंदु हैं, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है और यहाँ पे Q है। Q से क्या है, समदूरस्थ है और Q का मान कितना है बेटा, x कामा y। ठीक है, इतना समझ में आया। कह रहा है इसका निर्देशांक a प्लस बी और b माइनस a प्लस बी और b माइनस a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ये है इसके निर्देशांक। ठीक है, तो क्या कहा बाबू कि दिखाइए कि, कहा गया बाबू कि bx बराबर ay, यदि बिंदु, दो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर हैं तो दिखाना है बेटा bx बराबर ay। चलो ठीक है, आ जाओ यहां से अगर देखें बाबू pq के लिए और qr के लिए हम देख लें। क्या देखें, pq के लिए देख लें और क्या करें बेटा हम qr के लिए देख लें। तो क्या होगा, या तो इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, या तो बेटा इसको x2 मानो, इसको क्या करो x1 मान लो। ठीक है, जैसे आप लोगों को सही लगे वैसे करते हुए चले जाना। आ जाओ यहां पे देखते हैं बेटा, अगर हम pq के लिए देखें, pq के लिए तो क्या होगा बेटा, x1 बराबर हम x लेते हैं और x2 बराबर a प्लस बी। ठीक है, y1 बराबर हम लेते हैं y और y2 बराबर लेते हैं b माइनस a। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद qr के लिए देखेंगे, अगर qr के लिए, ठीक है, qr के लिए देखेंगे बेटा तो x1 बराबर हम x ले रहे हैं और x2 बराबर a माइनस बी। ठीक है, और y1 बराबर हम y ले रहे हैं और y2 बराबर a प्लस बी। ठीक है, अब यहां से देखना क्या होगा, pq के बीच की दूरी जो होगी बाबू बराबर होगी qr के बीच की दूरी के। क्यों, क्योंकि बोला बेटा समान है, समदूरस्थ है। ठीक है, क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है, या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो। ठीक है, कर लोगे, यहां से करोगे क्या होगा, यही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे बेटा x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करोगे बाबू, x1 का मान कितना है, x है, तो x माइनस, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेना। ठीक है बाबू, x माइनस क्या होगा, ध्यान देना, x2 का मान कितना है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पे भी बड़ा ब्रैकेट करना, y1 का वैल्यू कितना है, y है, माइनस y2 का b माइनस a का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, यहां पे आ क्या करोगे, x1 का मान इसमें भी x लिए हैं बेटा, x2 कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखना क्या होगा, y2 कहाँ गया, y1 का मान y है और माइनस y2 का मान a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे बेटा तो क्या होगा, करड़ी हट जाएगा, x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर y माइनस बी माइनस वाई प्लस होगा बेटा, यहाँ पे x माइनस, हाँ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी, y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे बाबू। अब यहां से इसको खोलना शुरू कर दो। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ए स्क्वायर का कितना होगा बेटा, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान एक्स और बी का मान ए प्लस बी, ठीक है, बी का मान ए प्लस बी, ठीक है, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, क्या करोगे यहाँ पे b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस था 2 a का मान y और b का मान b माइनस ए, ठीक है, बराबर है बेटा, बराबर का साइन लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी का बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 a b का मान a माइनस बी, प्लस यहाँ पे होगा बेटा ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए का मान वाई और बी का मान कितना ए प्लस बी, ए हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इतने में नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग तो आराम से कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, यहां से इसको क्या करें, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे देखना बाबू, बराबर की इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, कट गया, इधर बेटा वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, ये भी कट गया, और माइनस 2 एक्स ए माइनस बी है, ए प्लस बी है तो नहीं कटेगा, माइनस 2 वाई बी माइनस है, ए प्लस बी भी नहीं कटेगा बेटा, और कुछ नहीं कट रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, नहीं तो यह भी क्या होता, कट जाता, ठीक है, लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है वो क्या है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो वह कटेगा नहीं, तो क्या किया जाए, या तो माइनस क्या करें, कॉमन ले लें, चलो देखते हैं बेटा, इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस 2a एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 2b एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसको अगर खोलोगे कितना होगा, ए स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे बेटा, ऐसे ये करोगे तो माइनस 2by होगा, माइनस माइनस प्लस 2ay हो जाएगा, ठीक है, बराबर है, रहने दो, इसको खोलोगे बेटा क्या होगा, ए स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह भी होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही होगा, तो मतलब डायरेक्ट भी हम लोग काट सकते थे, क्या कर सकते थे बेटा, डायरेक्ट भी हम लोग उसको काट सकते थे। चलो देखते हैं बाबू, अब यहां से क्या होगा, हो गया माइनस, कहाँ गया 2ax माइनस माइनस प्लस 2bx, ठीक है, और माइनस 2ay माइनस 2by, ठीक है, अब बाबू यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2ab कट जाएगा, और प्लस 2x नहीं कटेगा, माइनस 2x है, माइनस 2bx प्लस 2bx, और क्या माइनस 2by माइनस 2by, ये तो कट गया, ठीक है, जो बच रहा है उसको लिख लेना, लिखोगे बेटा माइनस 2ax माइनस 2bx, ठीक है, और क्या है प्लस 2ay, यही तो बच रहा है, माइनस 2ax माइनस, एक मिनट, माइनस 2ax है बेटा, ये भी तो माइनस 2ax है, ये भी तो कट जाना चाहिए, जब माइनस है तो ये भी खत्म होना चाहिए, अब देखना क्या है माइनस 2bx, ठीक है, और प्लस 2ay बराबर बेटा क्या बचा है, इधर बचा है प्लस 2bx और माइनस 2ay, एक काम करो, x वाले को एक साथ y वाले को एक साथ कर लो, ठीक है, तो x वाले को उसको उधर इसको इधर करोगे, ठीक है, 2ay और प्लस 2ay है बेटा, यह है 2bx माइनस इधर जाएगा प्लस 2bx हो जाएगा, जोड़ दो 4ay, ये हो जाएगा 4bx, ठीक है बाबू, 4 से 4 कैंसिल, तो ay बराबर आ गया bx
या इसी को लिख सकते हैं हम लोग बी एक्स बराबर ए वाई। ए हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। यही हमको लाना था, यह आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया खत्म। इसको हम मिटा रहे हैं। बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। देखते हैं बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां कह रहा बेटा एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए दिया है बेटा -5,4 और बी -1,6 से समदूरस्थ हो, ऐसे कितने बिंदु हैं। बेटा क्या करना है, बिंदु ज्ञात करना है जिससे क्या है, समदूरस्थ हो, और ऐसे कितने बिंदु हैं। ठीक है, से समदूरस्थ हो, ऐसे कितने बिंदु हैं। ठीक है, चलो अब यहां से अगर हम लोग करें बाबू, क्या कर सकते हैं कि ए और बी दो बिंदु दिया है बेटा, ए और बी। यहां पे मान लिया बिंदु ए है, यहां पे बिंदु बी है। ठीक है, क्या बोला है बाबू कि -5,4, ये हो गया बेटा -5,4। ठीक है, यह कितना दिया, -1,6 से समदूरस्थ है, -1,6 से समदूरस्थ है। यहाँ पे एक बिंदु मान लिया सी बेटा x, y, जिससे दोनों क्या हैं, समदूरस्थ हैं। तो ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा दोनों समदूरस्थ हो सकते हैं। ध्यान देना क्या होगा, अगर देखा जाएगा तो ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं जिससे ये दोनों समदूरस्थ हो सकते हैं। इससे तो बेटा अनंत बिंदु हो सकते हैं, जैसे यहां से भी होंगे, यहां से भी हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे देखते जाओगे दोनों की दूरी क्या होती है, समान होती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे बिंदु तो कितने होंगे, अनंत हो सकते हैं। अब बाबू इसका क्या करना, हमें समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। क्या, ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए कि समदूरस्थ हैं, ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं। तो पहला हम बाबू इन दोनों का क्या करें, मध्य बिंदु निकाल दें। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु, तो उससे पता चल जाएगा कौन सा ऐसा बिंदु है जिससे दोनों समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे अगर बाबू, क्या करोगे, AC और BC के लिए अगर देखोगे, AC के लिए तो बेटा x1 बराबर होगा -5, x2 बराबर x होगा, y1 बराबर 4 होगा, y2 बराबर y होगा। ठीक है, ऐसे देखोगे बेटा CB के लिए x1 कितना होगा बेटा, -1 होगा, x2 x होगा, y1 बराबर 6 होगा, y2 बराबर y होगा। ठीक है, इतना कर लोगे। अब क्या होगा, ध्यान देना, यहां से क्या किया जाए, AC के बीच की दूरी निकाल लो। AC के बीच की दूरी जो होगी बेटा बराबर होगा किसके, CB के बीच की दूरी। क्यों, क्योंकि बोला है बेटा समदूरस्थ है। ठीक है, तो हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी करोगे बेटा वही आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बाबू यहाँ पे x2 कितना है, इन √x2 कितना x है, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, y2 कितना है, y है, -4 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करोगे x2 कितना है बेटा, x है, x1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, y है, और -6 है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। ठीक है बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करोगे बाबू तो क्या होगा, करड़ी हट जाएगा, यहाँ पे x + 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, y -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y -6 का। ठीक है, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करो बाबू, सबको खोल दो तो क्या होगा, a² मतलब x², b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, 5 दूनी 10 x, y² बेटा a² प्लस b का 4 का 16 माइनस 4 दूनी 8 y होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करोगे x² का x, 1 का 1 -2x होगा। ठीक है,
प्लस वाई स्क्वायर का वाई 6 का 36 माइनस 6 दूनी 12 वाई हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे। अब देखना यहां से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 25 16 41 हो जाएगा बेटा, 41 प्लस 10x माइनस 8y, ठीक है। 36 1 37 हो जाएगा, 37 माइनस 2x माइनस 12y। एक काम करो बेटा, सबको इधर लेके आ जाओ। सबको इधर लेके आओगे तो 10x है बेटा, रहने दो, माइनस 8y और प्लस 41 कर लेना बेटा, माइनस प्लस आएगा 2x माइनस प्लस 12y और माइनस 37 बराबर 0, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8x माइनस 8y प्लस 12y तो प्लस 4y, 41 माइनस 37 तो प्लस 4 होगा बराबर 0, ठीक है। 4 अगर हम कॉमन ले लें बाबू, 4 कॉमन ले लें तो 2x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस वाई प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। यह समीकरण हो जाएगा बेटा। और इससे क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। कितने होंगे बेटा, अनेक बिंदु होंगे। क्या होंगे, अनेक बिंदु। अगर इसका हल निकालोगे, अनेक बिंदु क्या होंगे बेटा, होंगे, जिससे क्या होगा, बिंदु ए और बी समदूरस्थ होगा, ठीक है। तो बेटा अगर समदूरस्थ के लिए देखें, बिंदु सी का मान क्या है, बिंदु सी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो करोगे बाबू x के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए करोगे y1 प्लस y2 बाई 2। x बराबर x1 कितना है बेटा, यहाँ पे इसको x1 मानना है, इसको x2, माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 माइनस 1 बटे 2 और y का करोगे बेटा, y1 कितना है 4 है, तो 4 प्लस 6 बटे 2। अगर करोगे x बराबर तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 बटे 2 और y बराबर करोगे 6 4 10 बटे 2, 2 3 6 2 5 10, तो x बराबर माइनस 3 और y बराबर आ जाएगा बेटा कितना 5। तो यह बिंदु होगा बेटा माइनस 3 5, जिससे यह क्या होंगे, समदूरस्थ हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है। 8वां आप लोग लगा लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 हो गया खत्म। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 9वां क्वेश्चन कह रहा एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है, तथा एक बिंदु P 5,0 इस वृत्त पर स्थित है, क्या Q 6,8 इस वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है बेटा। मान लिया एक क्या है, बिंदु है, वृत्त है, जिसका केंद्र है बेटा क्या, O दिया है। एक वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, ठीक है। मूल है जिस दिशांक कामा कहीं यहीं पे बेटा इस बिंदु है जिस दिशांक है 0, कितना बोला 5,0। तो यह बेटा हो जाएगा इसकी रेडियस r होगा, मतलब p के बीच की दूरी होगी। तो कुंडी पे भी वृत्त पर तो r के बराबर होगा। अगर r से छोटा आ रहा है तो वृत्त के अंदर है, अगर r से है तो क्या है बेटा, वृत्त के बाहर। तो एक दिया है बेटा, क्या दिया है, q दिया है 6,8 बाहर स्थित। पूछ रहा है क्या यह वृत्त के बाहर है। अब है OP के बीच की दूरी लो और OQ मान लिया Q कहीं पे है, अभी यहाँ कहीं पे मान ले रहे हैं बेटा, कंफर्म नहीं है बाहर है कि अंदर है। 6, कितना है 8 है, यही है ना 6,8। तो बाबू हम क्या करें, OP के बीच की दूरी निकालें। अगर क्या निकालें, OP के बीच की दूरी, तो x1 बराबर 0 होगा बेटा, x2 बराबर 5 होगा, y1 बराबर 0 होगा, y2 बराबर 0 होगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू x2 कितना है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 5 में से 0 जाएगा बेटा, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये सब मैटर खत्म है। 25 का वर्गमूल कितना होगा बेटा, 5 होगा। तो OP के बीच की दूरी कितना होगा बेटा, 5 मात्रक होगा, ठीक है।
अब बाबू ओ क्यू के बीच की दूरी निकाल लो, ओ क्यू के बीच की दूरी। इसके लिए करोगे x1 बराबर 0, x2 बराबर 6 होगा, y1 बराबर 0 और y2 बराबर कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, अगर देखोगे फार्मूला बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू x2 कितना है 6 है, 6 माइनस 0 का, 6 माइनस 0 का और कितना है 8 माइनस 0 का। ठीक है, 6 छवक 36, 8 अठाएं 64, तो बेटा कितना होगा 100 होगा, 100 का कितना होगा 10 मात्रक। तो क्या होगा, हाँ बेटा बिंदु की क्यू क्या होगा वृत्त के बाहर कहीं पर स्थित है, लिख देना। ठीक है, ये हो गया बाबू आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 10वां क्वेश्चन, 10वीं को भी लगाते हैं, 10वां क्या कह रहा। आ जाओ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। 10वां नंबर कह रहा बाबू कि क्या बिंदु P -2, 4 त्रिज्या 6 और केंद्र C 3, 5 वाले वृत्त पर स्थित है कि नहीं है। ठीक है बेटा, एक वृत्त है, ध्यान देना क्या है, एक वृत्त है जिसकी केंद्र बेटा C है और एक बिंदु क्या है P है। ठीक है, केंद्र C का निर्देशांक दिया बाबू 3, 5। ठीक है, 3, 5, इसके बीच की दूरी r दिया है बेटा कितना 6 दिया है। ठीक है, r दिया है बेटा 6, त्रिज्या 6 और बिंदु P दिया है -2, 4, P दिया है -2, 4। तो बेटा इसके बीच की दूरी अगर 6 आ गया तब तो बाबू वृत्त पर स्थित है, अगर नहीं आया बेटा तो क्या है वृत्त पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि त्रिज्या 6 और केंद्र 3, 5 वाले एक वृत्त पर स्थित हैं। ठीक है, अगर यहां से देखोगे बाबू तो क्या होगा, हम CP के बीच की दूरी अगर निकालें, CP के बीच की दूरी अगर निकालें बेटा तो x1 बराबर कितना होगा 3 होगा, x2 बराबर -2 होगा, y1 बराबर 5 होगा और y2 बराबर 4 होगा। बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x2 कितना है बेटा -2 है, x1 कितना है 3 है, y2 कितना है 4 है, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -3 -2 -3 कितना होगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर प्लस 5 का 25 और 1 इन अंडर रूट कितना आ गया बेटा 26, जो कि क्या है बेटा यह है r से कम है। इन अंडर रूट 26 जो है बेटा इसका वैल्यू क्या है कम है किससे r से, तो क्या है बेटा वृत्त पर स्थित नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हो गया बाबू आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। फिर आगे का क्वेश्चन बेटा हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और दिमाग खराब हो जा रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, थैंक यू सो मच।